सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 1 अगस्त 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल शुरू की है? ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, पंचायती राज मंत्रालय, सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी, आवास शहरी मामलों का मंत्रालय। तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है जिसने दानवीर पहल शुरू की है। ठीक है, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने दानवीर पहल की शुरुआत की है। इसके तहत आम नागरिक, क्या इम्पोर्टेंट, आम नागरिक और संस्थाएं ग्रामीण इलाकों में डिजिटल अंतर को कम करने के लिए मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के जरिए पात्र ग्राम पंचायतों को सीधे कंप्यूटर व हार्डवेयर उपकरण दान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत के पहले समर्पित अकादमिक और परिचालन सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ए, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे, बी, आर्मी अस्पताल नई दिल्ली, सी, कमांड अस्पताल लखनऊ या डी, INHS अश्विनी मुंबई। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया? या अकादमी और परिचालन सैन्य चिकित्सा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है कमांड अस्पताल लखनऊ में। ऑप्शन सी। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री ने लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल में भारत के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के तहत स्थापित यह विभाग सैन्य अभियानों के दौरान चिकित्सा सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित होगा। किस पे? सैन्य अभियानों के दौरान चिकित्सा सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित होगा ये। 3 नंबर प्रश्न देते हैं। दूरसंचार विभाग और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के तहत भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, बी, नोएडा उत्तर प्रदेश में, सी श्री पेरम्बूर तमिलनाडु में या साम्राट गुजरात में। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना की जा रही है ग्वालियर, यहाँ पे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए। दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में 350 एकड़ में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। यह प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करेगा जहां 5G और 6G उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर और सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि ASWSWC का नाम क्या है? ए, INS काकीनाडा, बी, मछलीपट्टनम, सी, INS माहे या डी, INS मालवन। इसका नाम है ये मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम माहे श्रेणी के क्या है? 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला में यह 7वां पोत है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कौन बनाए? इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया, जो तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों और खदान बिछाने में सक्षम है। 5 नंबर प्रश्न देते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय ने RET पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए CSIR NBRI के साथ समझौता किया है। यहाँ RET का क्या अर्थ है? अर्थ पूछा। ए, रीजनल इकोलॉजिकल एंड ट्रॉपिकल, बी, रेयर इंडेंजर एंड थ्रेटन्ड,
सी रियल रिसाइलेंट एंडेमिक एंड टेरेस्ट्रियल या डी रिस्टोर इन्वायरमेंटल एंड टिम्बर। इसका फुल फॉर्म है आरईटी का, ए रेयर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड। जनजाति कार्य मंत्रालय जनजाति क्षेत्रों में रेयर रेयर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन यानी कि दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधि पौधों के संरक्षण हेतु सीएसआईआर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 75% से अधिक फंड का उपयोग करके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूसरी किस्त पाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य पूछ रहे हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी हरियाणा। तो ये कौन है? ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र है जिस जो दूसरा किस्त प्राप्त किया है। किसके साथ? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। कितना कितना प्रतिशत? 75% से अधिक का फंड प्राप्त किया है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत महाराष्ट्र महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आवंटित शुरुआती फंड का 75% से अधिक हिस्सा सफलतापूर्वक खर्च करके केंद्र सरकार से दूसरी किस्त प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। एसबीआई कार्ड ने रुपे नेटवर्क पर यूपीआई लिंक्ड भुगतान क्षमता वाला सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? ए फोन पे के साथ, बी गूगल पे के साथ, सी पेटीएम के साथ या डी अमेजन पे के साथ। किसके साथ साझेदारी की है? गूगल पे के साथ। एसबीआई कार्ड ने गूगल पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर एक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इसके जरिए यूजर अपने क्रेडिट कार्ड को सीधे यूपीआई से जोड़कर ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट भुगतान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र यानी कि एनआरसीसी द्वारा संरक्षण प्रयासों के लिए चर्चा में लाया गया मालवी ऊंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र की मूल नस्ल है? ए थार मरुस्थल राजस्थान, बी मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, सी कच्छ का रण गुजरात या डी शीत मरुस्थल लद्दाख। कहाँ का है ये? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मालवा क्षेत्र का जो है मध्य प्रदेश है। मालवी ऊंट अपनी अच्छी दुग्ध क्षमता और कृषि अनुकूलता के लिए जाना जाता है। यह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। एनआरसीसी इसकी घटती आबादी को रोकने के लिए विशेष संरक्षण अभियान चला रहा है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि एमओएसपीआई द्वारा रियल जीडीपी की सही गणना गणना यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर के लिए थोक मूल्य सूचकांक को किस सूचकांक से बदलने का प्रस्ताव किया है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई से, बी उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई से, सी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी से या डी खुदरा मूल्य सूचकांक आरपीआई से। किससे? ये उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई से बदलने का प्रस्ताव किया है। एमओएसपीआई प्रस्तावित सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को डिफ्लेटर के रूप में लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि भारतीय मैक्रो इकोनॉमिक आंकों को वैश्विक मानकों के अनुकूल बनाया जा सके। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले फिल्ड्स मेडल को कितने वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है? ए प्रतिवर्ष, बी प्रत्येक 2 वर्ष में, सी प्रत्येक 4 वर्ष में या डी प्रत्येक 5 वर्ष में। तो कितने? प्रत्येक 4 वर्ष में प्रदान किया जाता है इसको, फील्ड्स मेडल को। फील्ड्स मेडल अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 वर्ष में 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट गणितज्ञों को दिया जाता है। जो 40 वर्ष से कम के गणितज्ञ हैं उनको दिया जाता है। ये प्रत्येक 4 वर्ष में दिया जाता है।
आईआरडीएआई बीमा अधिनियम आईआरडीएआई बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के तहत बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी अधिग्रहण और नए लाइसेंस को वैधानिक मंजूरी प्रदान करता है? ए धारा 3A, बी धारा 6A, सी धारा 11B या डी धारा 35A। ये धारा कौन सा है? धारा 6A के तहत नए लाइसेंस को वैधानिक मंजूरी प्रदान किया जाता है। ये अधिनियम अधिनियम आईआरडीएआई बीमा अधिनियम 1938 की इस धारा 6 के तहत। व्याख्या बीमा कंपनियों के वास्तविक परिवर्तन मुख्य शेयरधारिता बीमा कंपनियों के स्वामित्व परिवर्तन मुख्य शेयरधारिता अधिग्रहण और नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बीमा अधिनियम 1938 की धारा 6A यानी सेक्शन ए तथा आईआरडीएआई के नियमों के अंतर्गत नियंत्रित होती है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 26 जुलाई को, बी 28 जुलाई को, सी 29 जुलाई को या डी 30 जुलाई को। ये मनाया जाता है कब? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। दुनिया भर में जंगली बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में हुई थी। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, हांगझो चीन में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? ए 10 मीटर एयर राइफल्स, बी 25 मीटर पिस्टल, सी ट्रैप शूटिंग या डी 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस। तो किसमें प्राप्त किया है स्वर्ण पदक? ये प्राप्त किया है 25 मीटर पिस्टल में। चीन के हांगझो में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यूएई द्वारा अराल अरल सागर क्षेत्र में किस दुर्लभ पक्षी प्रजाति को पुनः जंगलों में छोड़ा गया? ए साइबेरियन क्रेन, बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी होबारा बस्टर्ड या डी डेमाइसेल क्रेन को। किसको छोड़ा गया? ये छोड़ा गया है होबारा बस्टर्ड को। हे अरल सागर क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त परियोजना के तहत दुर्लभ होबारा बस्टर्ड पक्षियों की प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा गया। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री द्वारा घोषित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? यह आधिकारिक विषय क्या है? ये पूछ रहा है। ए डिजिटल इंडिया फॉर ऑल, बी कनेक्टिंग द फ्यूचर, सी स्केल विदाउट बाउंड्रीज या डी इनोवेशन इंडिया इनोवेटेड इंडिया इनोवेटेड वर्ल्ड। तो इसका थीम है ए स्केल विदाउट बाउंड्रीज। इसका थीम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आधिकारिक थीम स्केल विदाउट बाउंड्री रखा गया है। इसका मुख्य फोकस 6G रिसर्च, टेलीकॉम नेटवर्क में एआई के उपयोग और भारतीय दूरसंचार उपकरणों के वैश्विक निर्यात पर होगा। धन्यवाद।